नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। नेता जब किसी पर आरोप लगाते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि एक उंगली दूसरी की तरफ है तो बाकी उंगलियां उनकी अपनी तरफ होती हैं। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने तमाम सवाल पूछे हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख सवाल है वो ये है कि क्या 75 साल की उम्र पूरा होने के बाद नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा, यानी उनको प्रधानमंत्री पद से हटाया जाएगा या नहीं। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कई बार ये बात साफ कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामलों में उसका कोई दखल नहीं होता है। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल पूछा है। ये सवाल अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भले ही पहली बार पूछा हो, लेकिन इसके पहले भी इस सवाल को वो पूछ चुके हैं। 2024 के लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे और अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में थे, तब वो एक अंतरिम जमानत पर आए थे और अंतरिम जमानत उनको चुनावी प्रचार के लिए मिली थी। चुनावी प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने इस बात को बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया कि 17 सितंबर 2025 को जब नरेंद्र मोदी 75 साल के पूरे हो जाएंगे तो उनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा और नरेंद्र मोदी अपने खास अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। जितना भी चुनावी प्रचार उन्होंने किया, चुनाव प्रचार की हर रैली और सभा में अरविंद केजरीवाल लगातार यही बात कहते रहे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी पार्टी के नेता हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके आगे भी उन्हें ही प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात पर अरविंद केजरीवाल को यकीन नहीं हुआ। वो अब जवाब चाहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत से। उन्हें पता है कि उनके इस पत्र का जवाब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं देगा, इसलिए वो बार बार ये कहेंगे कि हमने सवाल पूछा था लेकिन संघ उसका जवाब नहीं दे पाया। अब अरविंद केजरीवाल ने जब एक उंगली भारतीय जनता पार्टी की तरफ उठाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री पद को लेकर सवाल उठाया, तब बाकी 4 उंगलियां उनकी तरफ हैं और ये देखा जा रहा है कि क्या जो अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में आने से पहले कहा था उस पर कितना अमल किया। अगर इसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो मुहिम चलाई थी वो अन्ना हजारे आंदोलन के समय सामने आई थी। अन्ना हजारे आंदोलन के समय अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत बड़ी एक टीम थी, जिसमें अन्ना हजारे, किरण बेदी, बीके सिंह, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, आशुतोष, योगेंद्र यादव जैसे बहुत सारे नाम थे जो अन्ना हजारे के साथ थे। अन्ना हजारे ने उस समय कहा था कि उनका काम सामाजिक संगठन का है, उनको राजनीति में नहीं जाना। उस समय अरविंद केजरीवाल भी ये मानते थे कि उन्हें राजनीति में नहीं जाना। लेकिन जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 2013 में आम आदमी पार्टी का गठन कर लिया और खुद उसके संयोजक बने। आम आदमी पार्टी में भी अन्ना हजारे आंदोलन से निकले हुए ये सारे नेता साथ थे, लेकिन जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ी वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके सारे नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। चाहे आशुतोष हो, प्रशांत भूषण हो या फिर कुमार विश्वास हो, कई ऐसे नेता रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, संस्थापक सदस्य रहे हैं, उनको भी अरविंद केजरीवाल ने पार्टी से बाहर कर दिया। अरविंद केजरीवाल उस समय कांग्रेस के घोर विरोधी होते थे और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी वहां की। तब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है, वो राजनीति का विकल्प बनने आए हैं और कभी भी ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं इनके साथ किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन जब चुनाव हुआ और अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने के लिए एक समझौते की जरूरत हुई तो उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया और मुख्यमंत्री बन गए। ये बात और है
कि वो सिर्फ 49 दिन मुख्यमंत्री रह पाए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद के दोनों चुनाव अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जीते और वो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वो ना तो कोई सरकारी सुविधा लेंगे, ना सरकारी बंगला लेंगे और ना ही किसी बड़ी गाड़ी से चलेंगे, सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं लेंगे और पार्टी का जो भी काम होगा वो जनता से पूछ के होगा। धीरे धीरे समय बीता और एक एक करके अरविंद केजरीवाल ने सारी सुविधाएं लेनी शुरू कर दी। उनका शीश महल तो मीडिया के जरिए चर्चा में है, किस तरीके से उनके पीछे गाड़ियों का काफिला चलता है, किस तरीके से वो अपने लोगों के बीच रहते हैं और तो और दिल्ली शराब घोटाला जैसा मामला भी उनके गले पड़ा हुआ है। जबकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब संगठन बनाया था अरविंद केजरीवाल ने, तो वो भ्रष्टाचार की लड़ाई से लड़ने आए थे, लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई से लड़ते लड़ते अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में घिर गए। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार जेल में रही। अभी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और खुद अरविंद केजरीवाल बेल पर हैं। अरविंद केजरीवाल नैतिकता की तमाम बातें करते हैं। उनका कहना है कि 75 साल की उम्र पर नरेंद्र मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल 60 दिन जेल में रहे तब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तब उनकी नैतिकता कहाँ थी? असल में जब दूसरे की नैतिकता पर आप सवाल उठाते हैं तो फिर आपकी नैतिकता का भी प्रश्न पूछा जाता है। अब अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए जमानत पर, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जो आम आदमी पार्टी की सबसे जूनियर नेता थी आतिशी, उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि जब संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे सीनियर नेता थे तो आखिर उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? इसके पीछे की वजह है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा था कि अगर कोई मजबूत नेता मुख्यमंत्री बन गया तो हो सकता है कि जब अरविंद केजरीवाल चाहें तब वो पद से इस्तीफा न दे। ऐसे में आम आदमी पार्टी आपस में बढ़ सकती है और अरविंद केजरीवाल का जो वर्चस्व है वो खत्म हो सकता है। लिहाजा उन्होंने सबसे जूनियर नेता आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल उठाया 75 साल की उम्र में रिटायर होने का, असल में ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी में जब नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ उस समय जो उनके बड़े नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उनके साथ और भी कई नेताओं को एक मार्गदर्शक मंडल गठित किया गया जिसको हाई पावर कमेटी कहा गया और कहा गया कि पार्टी के जो नीति निर्धारक फैसले हैं वो यही कमेटी लेगी। और इसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तब ये सवाल उठने लगा कि आखिर 75 साल के बाद क्या नरेंद्र मोदी भी मार्गदर्शक मंडल के सदस्य होंगे? असल में ये कोई संगठनात्मक फैसला नहीं है, ये एक व्यवस्था का फैसला है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि एक रिटायरमेंट की उम्र हो और नेता अपने को खुद रिटायर करे। 70 साल की उम्र पूरी होने पर नरेंद्र मोदी का क्या फैसला होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या किसी और पार्टी में रिटायरमेंट की उम्र है? तो इसका जवाब है कि किसी पार्टी में किसी नेता के रिटायर होने की कोई उम्र नहीं है। नेता जब तक चाहे तब तक चुनाव लड़ सकता है और चुनाव जीत जाता है। अगर उसे कोई पद मिलने वाला होता है तो उस पद पे चला जाता है, कभी मना नहीं करता कि उम्र के कारण वो इस पद को नहीं ग्रहण करेगा। राजनीति में देखिए तो छोटे तमाम दल ऐसे हैं जो परिवारवाद को लेके हैं, जो संगठन से के बाद लगातार जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है वो उनके परिवार का ही रहता है। अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उनके परिवार का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। चाहे समाजवादी पार्टी का उदाहरण ले लीजिए, लोकदल का उदाहरण ले लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल का उदाहरण ले लीजिए, स्टालिन का उदाहरण ले लीजिए, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। या महाराष्ट्र में शरद पवार की बात कर लीजिए जो परिवारवाद को बढ़ाते हैं। इनमें जो प्रमुख पदों पर है उनके परिवार का ही व्यक्ति
नेता बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। समाजवादी पार्टी ने कई बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हर बार या तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने या फिर अखिलेश यादव। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के अलावा कोई तीसरा नाम समाजवादी पार्टी में नहीं है। इसी तरीके से कांग्रेस के साथ भी है। कांग्रेस में भी नेहरू गांधी परिवार का वर्चस्व है। उन्हीं के परिवार के लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, और अगर कोई नहीं भी बनता है तो उनका वर्चस्व होता है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने 2004 से लेकर और 14 तक 10 साल, तब सोनिया गांधी एक सुपर पावर कमेटी थी जो यूपीए को चलाती थी, उसकी चेयरपर्सन थी। इस तरीके से नेहरू गांधी परिवार का एक वर्चस्व उस समय भी बना रहा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां पर कि इस तरीके के हालात हैं। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं तो सवाल जायज है, लेकिन उस पर एक सवाल है कि आखिर क्या अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था वो किया और उन मुद्दों पे कायम है। अगर अरविंद केजरीवाल अपनी कही बातों पर कायम नहीं है तो फिर उन्हें दूसरों पर उंगलियां उठाने का अधिकार भी नहीं है। किसी और पे उंगली उठाने से पहले जरूरी है कि आप अपने कामों को देखिए। कि राजनीति में ये निश्चित तौर पे अगर आपको युवाओं को आगे लाना है तो एक फार्मूला बनाना पड़ेगा, एक उम्र की सीमा रखनी पड़ेगी जहां पर कि नेता रिटायर हो। लेकिन नियम और कानून नेता खुद बनाता है। ऐसे में वो अपने लिए कोई ऐसी बात नहीं कहेगा कि जो उसके गले की फांस बने। भारतीय जनता पार्टी ने भी मार्गदर्शक मंडल बनाते समय ये नहीं कहा था कि नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र पर हटेंगे, या 75 साल की उम्र का जो पैमाना है वो हर जगह लागू होगा। नरेंद्र मोदी चाहते थे कि 70 प्लस के नेताओं को खुद रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो बहुत सारे ऐसे नेता सांसद का चुनाव लड़े जिनकी उम्र 70 साल और 72 साल से ऊपर हो चुकी थी। ऐसे में अब ये सवाल लाजमी नहीं है कि 75 साल में नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे या नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जब भारत की राजनीति में कोई फार्मूला नहीं है तो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करेगी। और तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल अपनी कही बातों पर कितना कायम रहे हैं ये उन्हें बताना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक से उन्होंने जो पत्र लिख के प्रश्न पूछा है उसका जवाब शायद ही उनको मिले, लेकिन जनता इस पे क्या सोचती है ये जरूर सामने आना चाहिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए या नहीं, और अगर होना चाहिए तो क्या ये फार्मूला एक पार्टी पर लागू हो या सारी पार्टियों पर लागू हो। शुक्रिया, धन्यवाद।